कहते हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। यही बात सटीक बैठती है एसपी और बीएसपी के ऊपर भी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। कहते हैं जिसने उत्तर प्रदेश को हासिल कर लिया, जीत लिया, वो दिल्ली की सिंहासन पर बैठ जाता है। और यही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, लेकिन उस ऐलान के बाद मायावती ने जो झटका दिया है वो दोस्तों चौंका देने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 23 जून की बड़ी बैठक है विपक्षी एकता की, साथ ही साथ बीएसपी सुप्रीमो और अखिलेश यादव के बनते बिगड़ते रिश्तों की बात करेंगे। तो दोस्तों, खबर ये छापा है, खबर ये हिंदुस्तान लाइव ने छापा है कि मायावती से फिर से हाथ मिलाएंगे अखिलेश यादव। और 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक भी है पटना में, जिसके सूत्रधार हैं नीतीश कुमार। और इससे पहले एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है अखिलेश यादव ने बहन कुमारी मायावती को। देखिए दोस्तों, इन दोनों के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। आपको याद होगा 93 में ये लोग साथ आए थे, गेस्ट हाउस कांड हुआ, वो सब बातें बात की बात है। लेकिन रिसेंटली में 2019 में दोनों साथ लड़े थे, उसके बाद दोनों के रिश्ते टूटे। लेकिन अब दोस्तों, अब जो खबर आ रही है वो चौंका देने वाली है। तो कुल मिलाकर 23 जून के बारे में सबसे पहले बात करूंगा। 23 जून को पटना में दोस्तों, 23 जून को पटना में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी को हराने की रणनीति तैयार की जा रही है और कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता पर बीजेपी विरोधी जो दल हैं वो एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं पटना में। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके सूत्रधार हैं सीएम नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और जानते हैं विपक्षी दलों की जो ये बैठक है, कई सारी पार्टियां, मतलब मैं आपको बताऊं तो इसमें कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, वो भी इसमें शामिल है। और तमिलनाडु के जो एमके स्टालिन साहब हैं मुख्यमंत्री, वो भी इसमें साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ सीपीएम, सीपीआई जैसे तमाम जो दल हैं, एनसीपी भी इसमें साथ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, यानी हर दल इसमें साथ है। लेकिन एक दल का नाम छूट रहा है, बीएसपी का नाम मैंने नहीं लिया। बीएसपी इसमें शामिल होगी या नहीं होगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल ये तो रही रणनीति 23 जून को लेकर। लेकिन दोस्तों, इशारों इशारों में अखिलेश यादव ने बहन कुमारी मायावती को क्या कहा है, बीएसपी को क्या कहा है, क्या संकेत दिया है, वो बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं। मीटिंग से पहले अखिलेश ने बहुत बड़ा बयान दिया है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो बड़ी बातें ये है, अखिलेश कहते हैं कि जब हम गठबंधन करते हैं तो बड़े ही ईमानदारी के साथ करते हैं। ये कहां तक जायज है वो तो आप ही लोग तय करेंगे, गठबंधन करते हैं कितना अच्छा करते हैं ये। और कहते हैं कि सभी बड़े दल साथ हैं तो सपा भी उनके साथ आएगी, बीजेपी को हराना है। और 2019 में बीजेपी को सपा बसपा ने मिलकर हराया था। दोस्तों, आपको याद होगा आनंद फानंद में एसपी बीएसपी का 2019 के चुनाव में गठबंधन होता है, उसके 2-3 महीने के बाद गठबंधन टूट भी जाता है। आपको याद होगा कि इसमें बसपा को 10 सीटें हासिल हुई थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई थी। तो कुल मिलाकर कह रहे हैं यूपी से हराना बीजेपी को जरूरी है, जिससे 2024 का जो सपना पाले बैठी है बीजेपी वो टूट जाए। लेकिन दोस्तों, मायावती ने किस तरीके से एसपी को, अखिलेश यादव को जवाब दिया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा बयान है बहन कुमारी मायावती जी का, वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का एक ट्वीट था जिसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी भड़की हुई हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। ऐसे में विपक्षी एकता जो होने वाली है 23 जून को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं एक खटास दिखती हुई नजर आ रही है। एक सस्पेंस बना हुआ है कि बीएसपी क्या करेगी, 23 जून को बीएसपी क्या करेगी उसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि बीएसपी ही एकमात्र पार्टी है जो फिलहाल अभी विपक्षी एकता में, जो बीजेपी विरोधी दल है उसमें शामिल होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर मैं एक ट्वीट दिखाऊंगा, ये ट्वीट आप देखिए। अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं 17 जून को शाम 4:15 बजे।
ये लिखते हैं आज लखनऊ में एनडीटीवी के कार्यक्रम में। इन्होंने ऐसा क्या लिखा कि बहन कुमारी मायावती जी नाराज हो गई, वो पहले जानिए आप। इन्होंने लिखा 2024 में पीडीए, ध्यान से सुनिए, पीडीए कोई पार्टी नहीं है। पी का मतलब होता है पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब अल्पसंख्यक, यानी पीडीए गठजोड़ एनडीए को हराएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस बयान के मैं मायने निकालूं तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को हराना है और पीडीए यानी जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज है, अगर वो गठजोड़ कर लेगा तभी बीजेपी हारेगी। इसी बात को लेके बहन जी आग बबूला हो गई, नाराज हो गई, अखिलेश यादव पर भड़क उठी और किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है वो दोस्तों आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कब किया? 19 जून का ट्वीट है ये, सुबह 9:45 पर बहन कुमारी मायावती जी के ट्विटर ऑफिशियल आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। उसी पीडीए को लेकर ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने लिखा है सपा द्वारा एनडीए के जवाब में, पीडीए, मैंने बताया पीडीए क्या है। इन्होंने लिखा है सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए, जो मैंने आपको बताया फुल फॉर्म, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार दल अलायंस है। यानी बहन कुमारी मायावती जी ये कह रही हैं, ये जो अखिलेश जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, इनके लिए पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस। यानी ये साफ साफ कह रही है कि परिवार दल अलायंस, इसका मतलब है जिस स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है, इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। पीडीए को बहन कुमारी मायावती जी सावधान कर रही हैं, कह रही हैं पीडीए को सपा के साथ नहीं जाना है। लेकिन यहां नॉर्मल एक मैसेज किया है, यहां अखिलेश यादव जी ने कहा है, ध्यान से अगर आपने ट्वीट देखा होगा, कि पीडीए का गठजोड़ होना चाहिए, एनडीए के खिलाफ आना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में यह नहीं कहा है कि भाई आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि बहन कुमारी मायावती जी को उस ट्वीट के जवाब में ऐसा क्यों लिखना पड़ा, क्यों वो नाराज हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों मायावती जी ने ये बयान क्यों दिया ये तो समझ से परे है, उन्हें क्या ऐसा बयान देना चाहिए बड़ा सवाल है। लेकिन सूरज कैथवर श्याम लिखते हैं, इनका एक कमेंट आया है इसी ट्विटर हैंडल पर, वो मैं पढ़ना चाहता हूं, आपको सुनाना चाहता हूं, अगर इत्तेफाक रखिएगा तो जरूर बताइएगा। इन्होंने लिखा है कि मेरी एक बात समझ में नहीं आती, आपके लिए मुख्य मुद्दा बीजेपी है या विपक्ष? आप बीजेपी के खिलाफ डटकर खड़ी नहीं हो रही, क्योंकि आपको भी मालूम है अगर ये गलती करी तो हाथी जांच से लेकर जमीन अधिग्रहण जांच शुरू हो जाएगी और जो पार्टी खुलकर बीजेपी के खिलाफ है उसके खिलाफ आपको बोलना है, नतीजा आप शून्य हो गई। यानी ये बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, मैंने पढ़ा है, तो आप लोग आहत मत होइएगा। पढ़ा है इसलिए कि सच्चाई आप लोग जाने। मैं कई बार वीडियो में देखता हूं आप लोग कहते हैं कि कोई एजेंडा चल रहा है, प्लीज ऐसे आरोप मत लगाइए आप लोग। जो है, अगर सूरज निकला है तो आंखें बंद करने से वो ढक नहीं जाएगा। तो जो चीजें मैं उसको रखने की कोशिश करता हूं। बाकी मैं बार बार ये कहता हूं कि आप लोग कमेंट करिए, बताइए, मैं दोनों पक्षों को रखने की कोशिश करता हूं, संतुलित मेरा वीडियो विश्लेषण जो भी रहता है वो रहता है। तो ये जो पीडीए वाली बात है, अगर एनडीए के खिलाफ पीडीए आ जाएगा तो उस पीडीए को लेकर बहन कुमारी मायावती जी इतनी आग बबूला क्यों हो गई, इतना नाराज क्यों हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि 23 जून को पटना में जो बैठक होने वाली है, क्या बहन कुमारी मायावती जी पटना जाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर बीएसपी साथ आई तो बीजेपी की हार तय है। क्या लगता है आपको, क्या अखिलेश यादव से बहन कुमारी मायावती जी को हाथ मिलाना चाहिए? क्या बहन कुमारी मायावती जी को बीजेपी विरोधी दल में शामिल हो जाना चाहिए? इस पर आपकी राय मैं चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए, लोगों में पहुंचाइए। शुक्रिया।